जी, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। सर मैं निंजा किसान से अनुराग गुप्ता बात कर रहा हूँ। जी, बताएँ सर। ओके। सर अपना परिचय दीजिएगा। परिचय सर, मेरा नाम नीलेश बलदेव थेरे, जी, गाँव कोलगाँव है, जी, तहसील मारेगाँव, डिस्ट्रिक्ट यवतमाल, जी। महाराष्ट्र महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं सर। ठीक है सर, ठीक है। मैं समझ गया। सर आपका सवाल क्या है? आप क्या जानना चाहते हैं? सर अभी मैं मूंग का फसल लगाना चाहता हूँ। जी, ठीक है। हाँ, तो उसके बारे में और हंगाम और मेरे को क्या बोलते हैं उसको उसको मेंटेनेंस कैसा करना है? सर आपके आस-पास से कोई आवाज़ मुझे आ रही है। कोई आस-पास देखिए कुछ है क्या जो नहीं, कुछ नहीं सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार फिर से अपना सवाल पूछेंगे? मूंग 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 का फसल लेना है अभी। जी। और हंगाम बचेगा कितने कितने पे खोदाई करूंगा। हुँ, पेरनी पेरनी हुँ। और बाकी वो कितने कीट के हिसाब से मार्गदर्शन होना। सर आपकी आवाज़ थोड़ा मुझे दिक्कत आ रहा है। आ रही है सर अभी? थोड़ा साइड में अंदर की तरफ चले जाएँ। हाँ, अंदर में चले जाएँ उसके बाद आराम से सर बात कीजिए। हो सकता है हवा वगैरह हाँ, से। ओके सर। जी, जी बताएँ। एक आ बार रही फिर से आवाज बताएँ। जी। सर? हाँ, सर मूँग के अभी मैं सर मूँग के फसल से संबंधित क्या जानकारी चाहते हैं? बीज के बारे में या खाद के बारे में? बीज के बारे में, खाद के बारे में। अच्छा ठीक है। बीज और खाद के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ जी। ठीक है। और क्या जानकारी चाहिए? तो बाकी उसका मेंटेनेंस तो करना है का नहीं? मेंटेनेंस? कीट का, कीट का मेंटेनेंस, हाँ। वो कौन सा रोग आता है उसके बारे में अच्छा, अच्छा। जानकारी। ठीक है, मैं समझ गया। तो आपको मतलब बीज के बुआई से लेकर के फसल की कटाई तक की पूरी जानकारी चाहिए, ऐसा आप चाहते हैं? हाँ, हाँ ठीक है सर। ठीक है, मैं समझ गया। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा अभी जिस खेत में आप मूँग लगाना चाह रहे हो उस खेत में अभी कुछ लगा हुआ है या खेत खाली है? नहीं सर, कपास था अभी। अच्छा कपास था, ठीक है। और मूँग की बुआई कितने तारीख को करेंगे आप? 12 फरवरी 15 फरवरी के दरमियान। अच्छा, ठीक है। 12 फरवरी को करेंगे? हम्म। जी, बिल्कुल, ठीक है। तो सर सबसे पहले मैं आपको कुछ वैरायटी के बारे में बता देना चाह रहा हूँ। जो वैरायटी ओके। आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त है उसके बारे में मैं बता देना चाह रहा हूँ। तो सर सबसे पहला जो वैरायटी है वो है एम 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 एल 668। हाँ। ये एक वैरायटी है। दूसरी वैरायटी जो है वो है एम यू M2। हम्म। हाँ, M2। हम्म। ओके सर। हाँ, एक दूसरी वैरायटी है। तीसरी वैरायटी मैं बता रहा हूँ के 851। 851। हाँ, के 851 हाँ। ये एक वैरायटी है। उसके बाद एक और वैरायटी मैं बता रहा हूँ पूसा विशाल। हम्म। पूसा विशाल ये एक वैरायटी है। एक और वैरायटी मैं बता रहा हूँ PAU हाँ, 911। 911। हाँ, PAU 911। तो ये कुछ वैरायटी है जो आप अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं। ये मूंग की वैरायटी मैंने बताया है। हाँ। और इसमें जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा अगर खाद वगैरह के बारे में, तो खाद में जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो है खाद मुख्य रूप से मूंग की फसल के लिए उपयुक्त होता है। तो नाइट्रोजन में सर आप हाँ। यूरिया दे सकते हैं, फास्फोरस दे सकते हैं और पोटास दे सकते हैं। ओके सर। जी, तो ये खाद है जो आपको देना चाहिए मूंग की फसल में। तो इस खाद का प्रयोग सर आप बीज के बुआई के समय करेंगे। हाँ, ओके सर। बीज के बुआई के समय में एक बार करेंगे खाद का प्रयोग। उसके बाद बीज बुआई के 25 से 30 दिन के बाद पहली सिंचाई के समय एक बार और खाद का प्रयोग करेंगे। और जब बीज की बुआई के बाद जो खाद मैं बताना चाहूंगा वो है यूरिया खाद। हाँ। हाँ, तो एक बार यूरिया खाद का प्रयोग करेंगे। तो देखिए मूंग की फसल में खाद की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ओके सर। हाँ, मूंग की फसल में खाद डालने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। बहुत कम मात्रा में खाद का प्रयोग होता है। हाँ, तो ये करना है। अब आपका एक और सवाल था कि रोग वगैरह कौन सा आता है मूंग की फसल में, कीट का प्रकोप कौन सा होता है। तो देखिए मूंग की फसल में अगर मैं रोग की बात करूं तो एक बहुत ही गंभीर रोग का प्रकोप होता है जिसे हम पीली पत्ती रोग बोलते हैं। बोले ओके सर। हाँ, पीली पत्ती रोग बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि मूंग के जो पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं और फल फूल जो है वो फल पीले हो जाते हैं और उसके बाद उत्पादन में कमी आती है। हाँ सर। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है मूंग की फसल के लिए। और ये जो है कैसे होता है, तो ये इसका जो कारण है वो पहला कारण है सफेद मक्खी।
ओके सर। सफेद मक्खी है या रस चूसने वाली जो कीट है, उसके वजह से ये बीमारी, ये रोग मूंग की फसल में फैलती है। तो आपको क्या करना है, जैसे अब बीज, जब भी आप बुआई करें तो बीज को सर सबसे पहले आप उपचार कर लेंगे। उपचारित करने के लिए मैं बता रहा हूँ कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम फफूंदनाशी दवा है, उससे आप इसको उपचार कर लेंगे। उपचारित करने के बाद ही बीज का बुआई करेंगे। ओके सर। हाँ, और जब भी ये मूंग की फसल में पीली पत्ती रोग का अगर आपको प्रकोप दिख रहा है, तो उस समय आपको क्या करना है, कुछ कीटनाशक वगैरह है उसका आपको छिड़काव करना है। जैसे कि मैं इमिडाक्लोरोपीड की बात कर रहा हूँ, इमिडाक्लोरोपीड का छिड़काव कर सकते हैं, या आप डाइमेथोएट का छिड़काव कर सकते हैं, या साइपरमेथ्रिन है, इनका छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि वो जो रस चूसने वाले जो कीट हैं, सफेद मक्खी, एफिड वगैरह, जिससे कि मूंग की फसल में जो पीलापन की समस्या होती है उसका नियंत्रण हो सकता है। ठीक है। इसके बाद और भी कुछ कीट हैं जो मूंग की फसल में प्रकोप होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा फल छेदक कीट। बोलिए सर। हाँ, फल छेदक कीट, क्योंकि क्या होता है ना, जब मूंग की फसल में फल बनने की अवस्था होती है तो उस समय कीट का प्रकोप हो जाता है। तो उससे भी क्या होता है कि उत्पादन में कमी आती है। तो ये फल छेदक कीट वगैरह या पत्ते छेद करने वाले जो कीट है, इसका भी आपको नियंत्रण करने के लिए आपको रासायनिक दवा का आप छिड़काव कर सकते हैं। रासायनिक दवा में जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट वगैरह जो है, इमामेक्टिन बेंजोएट, हाँ, ये दवा का आप छिड़काव कर सकते हैं, या और प्रोफेनोफॉस है, इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे ये समस्या का जो है ना समाधान हो सकता है कि पत्ते में छेद हो रहे हैं या फल में छेद हो रहे हैं। ओके सर। जी, इसके अलावा और भी जैसे कि माहू वगैरह का हो सकता है प्रकोप होगा, क्योंकि देखा जाए तो अप्रैल और मई के समय जो है फसल में माहू का प्रकोप हो जाता है, तो उससे भी जो है उत्पादन में कमी आती है। तो माहू के प्रकोप नियंत्रण के लिए जो है मार्केट में बहुत सारी दवाई हैं, ठीक है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके सर। हाँ हाँ, और भी सर कोई सवाल आपका? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपने वेराइटी बता दिया सर, हाँ हाँ, मेरा जो कौन सी चीज के है? देखिए, ये जो मैंने वैरायटी आपको बताया है ना, ये जो है कृषि विभाग के द्वारा जो है ये अनुसंधान किए गए बीज के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, तो ये जो भी बीज हैं आप अपने नज़दीक के कृषि विभाग से आप प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से आप ये बीज प्राप्त कर सकते हैं। ओके सर। हाँ, एक बार देखिए, मैं ये बीज के बारे में आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। ठीक है, ये व्हाट्सएप पे आपको चला जाएगा बीज के वैरायटी के बारे में। तो आप नज़दीक के कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र या खाद बीज के दुकान पे भी अगर उपलब्ध होगा तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं। ओके सर। ओके सर। जी, और भी सर कोई आपका सवाल? नहीं सर, कुछ नहीं, कोई दिक्कत होगी तो आपको कॉल करूंगा सर। बिल्कुल सर, इसी नंबर पे आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। धन्यवाद सर। जी सर, निंजा किसान ऐप आप कितने दिनों से यूज कर रहे हैं? सर अभी मैं तो ये हफ्ता हो गया। एक सप्ताह। कैसा लग रहा है सर यूज करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत क्या बोलते हैं, वो बहुत माहिती मिल रही है हमको। क्या बोले सर? वो आपकी आपकी है ना सर, हाँ, हमको बहुत आइडिया मिल रही है। अच्छा हाँ। जी, तो आप यूज करेंगे और आपका अगर कोई भी सवाल है तो आप निंजा किसान ऐप में जाके पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। फिर आप अपने फसल का फोटो वगैरह भी लेकर के भेज सकते हैं हमारे जो एक्सपर्ट है उनको। ठीक है सर, कोई बात नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।